तो हेलो गाइज, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कौर गुप्ता। तो हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर धर्मेंद्र कौर गुप्ता स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट केयर क्लासेस में। तो हम लोग आ चुके हैं आज सबसे बेस्ट चैप्टर को लेकर, जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जो आर.एस. अग्रवाल के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलने वाले हैं। आज से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कैसे हम लोग परपेंडिकुलर निकालते हैं, कैसे हाइट निकालते हैं। मेरा एक वीडियो पहले से अपलोडेड है लाइव क्लास में, जो कि 1, 2, 3 तक क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। आज हम लोग इस जो चेक करने वाले हैं वो 4 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो आप लोग उसमें इंट्रोडक्शन और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन से आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस आप लोग को देखने वाले मिलेंगे। तो आज जरूर आप ये वीडियो देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्लास है। तो पूरा का पूरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम लोग का जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? 4। The angle of elevation of the top tower. The angle of elevation of the top tower यहां पर दिया गया है बाबू। तो देखिएगा, the angle of elevation of the top tower from the two point at a distances of 5 meter and 20 meter. मैं कुछ चीजें आप लोग के पास स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो एंगल्स हैं वो कितने कितने पर है? 5 मीटर की दूरी पर। तो भाई तौर समझिएगा, दो चीजें हैं, ठीक है? दो चीजें। एक तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 5 मीटर। और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, यहां 2 पॉइंट्स है, एक और एक, ये दो पॉइंट्स है। डिस्टेंसेस 5 मीटर की और 20 मीटर की हो गई। बेस ऑफ द टावर कहां से? तो बेस ऑफ टावर से। बेस ऑफ टावर यहीं पर है, यहां से। तो यही बेस ऑफ टावर यहीं से आएगा आपको पूरा यहां तक। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, और सेम स्ट्रेट लाइन में आपको विथ इट आर कंप्लीमेंट्री। ठीक है बाबू, यानी सेम स्ट्रेट लाइन पे जहां पर आपका 90 डिग्री बेस बनाया हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स यहां पर बने हुए हैं। तो भाई अगर ये थीटा हो गया, अगर ये थीटा, तो हम लोग जानते हैं क्या है? दो एंगलों का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री में, जानते हैं। तो अगर मेरा ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भैया? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है बाबू? अगर यहां तक बात को समझ में आ चुका है तो हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, और इस नाम के आधार पर ही हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे बाबू। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यही एच आप लोग को निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है बाबू, मेरी बात सुनिएगा। हम लोग जो ये पहले से पढ़ कर रखे हुए हैं, पंडित बद्री प्रसाद सुबह सुबह बोले हर हर भोले। ठीक है, तो ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, और ये होता है टेन का। ठीक है, साइन का बाबू मेरी बात अच्छे से समझिएगा, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अगर मेरा थीटा, आप लोग को मैंने पहले बता दिया है कि थीटा अगर मेरा ये है तो इसके जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस, और 90 डिग्री जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। याद रखिएगा, अगर मेरा ये ट्रिंगल है और ये थीटा है तो ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, और ये हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है बाबू, ये हाइपोटेनस कहलाएगा। क्लियर है यहां तक? तो अगर हम लोग इसी रूल्स को अब फॉलो करेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री का रूल्स है बाबू। यहां पर देखने वाली बात क्या है कि इस वाले ट्रेंगल में अगर बात किया जाए, इन ट्रेंगल एबीसी में, इन ट्रेंगल एबीसी में, तो एसी हमारे पास क्या है? 5 मीटर। हम लोग क्या निकालना है? एच। क्या निकालना है बाबू? एच। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस को हम लोग क्या कहते हैं? टेन। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ए बी, और बेस हम लोग का क्या हो जाएगा? ए सी। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया बाबू? टेन थीटा बराबर आ गया एच बाई में 5। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात है कि हम लोग आ जाएंगे इन ट्रेंगल किस में? तो बी ए डी में, बी ए डी में tan 90 माइनस थीटा बराबर, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए बी बटे में पूरा का पूरा ए डी। tan 90 माइनस थीटा को हम लोग
कोट थीटा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बाबू, टेन 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या जानते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ए भी हम लोग का नहीं मालूम है, एच मालूम है, और थीटा के जो है एडी मालूम है, वो 20 मालूम है। हम लोग अगर देखा जाए इसी को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है ना बाबू। तो यहीं पर इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/10 थीटा एच बाई में 20। अगर हम लोग देखें तो आगे चलकर ये 10 थीटा क्या हो जाएगा, तो 10 थीटा हो जाएगा 20/h। अब ये 10 थीटा किसके बराबर यहां पर है, तो इसकी जगह पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ये फर्स्ट है। इसके नीचे पे हम लोग कहेंगे 20/h और यहाँ h/5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, देखिएगा बाबू हम लोग यहां से आ गए हैं। अब ये h स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, 25 जा 100, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या में आ जाएगा बाबू, √10 100। ठीक क्या आ जाएगा, आएगा तो ये प्लस माइनस में है। ठीक है, लेकिन हाइट हमेशा जो होता है, हाइट जो हमेशा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा हाइट का 10 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 10 मीटर, और यही आपका आंसर होगा बाबू। क्लियर है, देख लीजिए, इसको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, आप लोग जरूर पसंद आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कोई भी आपको कमेंट्स बॉक्स में, आपका पूरा खुला हुआ है कमेंट बॉक्स में, जैसे ही आपको लगेगा कि यहाँ डाउट है सर, आप हमसे पूछिएगा, जरूर उस पर वीडियो बना दिया जाएगा बाबू। आपको डाउट किसी भी तरह का नहीं रहने देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बाबू, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। बाबू हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ग्राउंड 45 मीटर। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूं क्या ये कहना चाह रहा है, कुछ यहां पर आपको फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हम लोग का फिगर है, ठीक है। अब यहां से ऐसे आपको बेस्ट समझ में आने वाला है। दो प्रकार के एंगल बोले जा रहे हैं, एक तो एंगल बोला है 45 और एक एंगल बोला जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है बाबू, एक 45 और एक 60 डिग्री। पहले नाम इसका लिख लेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, अब जो यहां पर हाइट दिया हुआ है कि टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए से कितना पर है बाबू, 120 मीटर की दूरी पर यह है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के यहां पर फिक्स कर दिया गया है बाबू, क्या, फ्लैग फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, अब फ्लैग के फिक्स होने के वजह से बाबू हम लोग को हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द फ्लैग, यानी यही हाइट निकालना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहले आ जाते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी में, इन ट्रेंगल ए बी सी में। तो बाबू यहां पर जो होगा वो ये वाला हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। इन ट्रेंगल किसमें हम लोग आ गए, एबीसी में। एबीसी ट्रेंगल में जो हम लोग आए बाबू, तो हम लोग, हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास, और क्या है, हाइट। तो बाबू बेस और याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल
हर हर बोले। ठीक है बाबू, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को हम लोग क्या करते हैं 10। तो 10/45 यानी 10/45 का जो वैल्यू आ जाएगा वो परपेंडिकुलर बाय में बेस यानी बीसी बटे में ए बी आ जाएगा। और इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है और बीसी हम लोग को नहीं मालूम है, एक्स मालूम है और यहाँ ए बी जो मालूम है वो 120 मालूम है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू 120 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 120 आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने बड़े वाले ट्रेंगल, इन ट्रेंगल किस वाले में ए बी डी में, इन ट्रेंगल ए बी डी में। ए बी डी में क्या है, जो हम लोग का फ्लैग क्या है सीडी है। ठीक है, हम लोग सीडी निकालना है। ठीक है बाबू, क्या निकालना है सीडी हम लोग को फाइंड कर लेना है। तो एबीडी में क्या है 1060 हम लोग ले लेंगे। और यहां पर क्या है कि हम लोग का जो हाइट है वो बीडी परपेंडिकुलर क्या है हम लोग का बीडी है और ए बी हम लोगों का बेस। तो 1060 का जो वैल्यू होता है 1060 का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहां पर बाबू। तो यहां पर 1060 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा √3। बीडी जो है बाबू वो क्या हो जाएगा हम लोगों का यानी x प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि पूरा x प्लस एच है। और ए भी हम लोग का 120 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर √3 इंटू 120 आ जाएगा। और x की जगह पर हम लोग वैल्यू निकाल करके हैं 120 और प्लस h। इसमें जब हम लोग गुना करेंगे कितना से 1√3 का वैल्यू 1.732 है और यहाँ 120 से हम लोग गुना करना है। 120 से जब आप गुना कीजिएगा बाबू 120 से √3 को गुना कीजिए, या डायरेक्टली आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं तो बहुत आसान तरीके से बन भी जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है क्या 120 को हम लोग इस साइड भेज देंगे बाबू। तो ये 1.732 इंटू 120 माइनस 120 बराबर h आ जाएगा। और 120 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो 1.732 माइनस 1 बराबर h। और h बराबर जो है 120 यानी 120 और इसमें से हम लोग घटाएंगे 1 को तो ये आ जाएगा इंटू में 0.732। अब इसमें गुना करके बताइए कितना आ जाएगा बाबू। तो ये आ जाएगा 87.848 मीटर। यही आप लोगों का आंसर होगा बाबू 87.84। क्लियर है तो यस सर बोल दीजिए बाबू। क्लियर है तो यस सर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां जो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर। यहां से हम लोग क्या लेना है, एक भैया पहले से ही हम लोग जो है ना ट्रेंगल फॉर्म कर लेते हैं। ये ट्रेंगल हम लोग ले लिए। अब यहां क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर से 40 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ जो एलिवेशन होगा वो टॉप ऑफ टावर कितना होगा बाबू 30 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन वाटर टैंक इज 45 डिग्री है। तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग का यहां पर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर को हम लोग को निकालना है ये, और हाइट ऑफ द डिप्थ ऑफ द टैंक। टैंक का डिप्थ भी हम लोग को क्या करना है निकालना है। ठीक है बाबू, तो सबसे पहले हम लोग नाम दे देंगे ए बी सी डी। हाइट ऑफ द टैंक ऑफ टावर यानी कि बीडी आपको फाइंड कर लेना है इस फिगर के अनुसार। ठीक है बाबू, और
डेप्थ ऑफ द टैंक यानी कि बीसी आपको प्राप्त कर लेना है यहां से। ठीक है, ये दोनों चीजें हम निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है बेस और क्या दिया हो, बेस और हाइट के बारे में बात की गई है। तो बेस और हाइट को लेकर क्या होता है भाई, तो बेस और हाइट को लेकर प्रतिभा पाटिल यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेस और परपेंडिकुलर लेकर एक ही चीज होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो क्षमा चाहते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में बात करेंगे और यहां पर बात करेंगे हम लोग टेन थीटा। टेन थीटा के जगह पर हम लोग 30 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बीसी बाई में एबी। टेन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है और बीसी जो है वो हम लोग को नहीं मालूम है और ए भी मालूम है 40। तो 40 बाई में √3 यानी बीसी बराबर आ जाएगा 40 बाई में √3। ठीक है बाबू, तो √3 और यहां पर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो 40 √3 बाई में 3 आ जाएगा बीसी और बीसी जो है वो 40 इंटू 1.732 बाई में √3 ये आ जाएगा बाबू आपका कितने के बराबर, तो ये आ जाएगा 23.2 बीसी आ जाएगा। ठीक है बाबू, 23.1 का ये 2 नहीं, लगभग 1 के बराबर में। अब आ जाएंगे हम लोग इन ट्रायंगल किसमें, ए बी डी में। ठीक है, अब एबीडी में क्या है, 1045 1045 बीडी बीडी बाई में एबी। 1045 का वैल्यू 1 होता है और यहां पर बीडी बाई में एबी, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एबी बराबर बीडी हो जाएगा। अब एबी का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 40 मालूम है, बीडी जो है वो बीसी और सीडी में चेंज हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू बीसी, बीसी कितना है बाबू, बीसी हम लोग निकाल कर रखे हैं 23.1 मीटर। कितना निकाल कर रखे हैं बाबू, 23.1 मीटर हम लोग पहले से बीसी निकाले हुए हैं प्लस बीडी सीडी। इसको इस साइड भेज देंगे 40 माइनस 23.1 बराबर सीडी और इस तरह से सीडी का जो वैल्यू आ जाएगा वो सीडी का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा वो आप देख लीजिए। सीडी का जो वैल्यू आएगा 16.9 मीटर। क्लियर है बाबू, क्लियर है।